खुद ही आके हर चीज कैंसिल करवाई, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया। एनओसी तो मिला था, इंतजामिया ने कोई पानी नहीं छोड़ा। कह रहे थे मैं आपको दिल से सॉरी करता हूँ और यहाँ ही मीटअप होगा, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हम सुबह 10 बजे आए थे, रात को तकरीबन 8 बजे गए हैं यहाँ से, लेकिन रजब भाई नहीं आए। उन्होंने इतनी सोटियां मारी है ना, बड़ा दुख है रजब भाई से। अफ्तारी की भूख नहीं है, हम आपको हमारा प्यार आपको चाहिए था। सड़कों पे अवाम पागल नहीं जो रोजे में खड़ी हुई है, उन्होंने मार खाई रजब के लिए, लेकिन रजब को अगर इजाजत नहीं मिली, उसका काम था फिर भी आना। और नाज़रीन मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये पुलिस आपको दिखाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लास, ईच एंड एवरीथिंग का इंतजाम हुआ है, आप फिक्र ना करें। लाखों लोग यहाँ पे आ सकते थे और ये डर और खौफ पैदा हो गया था कि इतने लोग अगर लाहौर में आएंगे, एक तो लाहौर सिटी वो भी बंद होने का खतरा है, दूसरा रजब भट्ट, कोई लोग इसे लुच्चा लफंगा बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा बदमाश है पाकिस्तान का, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा केस हुए पड़े हैं और ये अभी तक अदालत में जाता रहता है। अगर हम इसकी ऑडियंस की बात करें तो मोस्टली छोटे छोटे बच्चे हैं जो इसके दीवाने हैं। बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि इसने लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है। रजब भट्ट सिर्फ और सिर्फ फेम का भूखा है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब फाद मुस्तफा से ये पूछा गया कि आप फैमिली व्लॉगिंग पसंद करते हैं, तो फाद मुस्तफा ने सीधे सीधे बोला मुझे फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं है। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं, सारे बैठे हुए मतलब। हालांकि फैमिली व्लॉगिंग बहुत सारे लोग करते हैं। फाद मुस्तफा ने किसी भी व्लॉगर का नाम स्पेसिफिक करके नहीं लिया, लेकिन रजब भट्ट के सीने में आग लग गई। फिर एक क्लिप वायरल हो जाती है जब एक लड़की रजब से पूछती है क्या आप फाद मुस्तफा को जानते हैं, तो इसने बोला कौन फाद मुस्तफा? फहद मुस्तफा जैसे एक्टर, फहद मुस्तफा जैसे एक्टर, फहद मुस्तफा जैसे एक्टर। जीतो पाकिस्तान का 2 नंबर डब्बा खोलो ना, 10 रजब भट्ट निकलते हैं, वो फाद मुस्तफा। ये पैदा भी नहीं हुआ होगा कि फाद मुस्तफा इतना बड़ा एक्टर था। हालांकि इसको यूट्यूब पर आए हुए 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन ये कहता है कौन फाद मुस्तफा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। सर इस बंदे में इतना ज्यादा गुरूर और एटीट्यूड है, ये किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। फिर सामने आता है उसका दोस्त मान डोगर जो सारी जिंदगी कबूतर उड़ाता था। वो बंदा नशा भी करता था और चार्स भी पीता था। हाँ ये झूठ नहीं है कि वो बंदा फन मजा बहुत टॉप क्लास का करता है, मगर हाँ इसको बात करने की तमीज भी नहीं है। वो हर किसी से लड़ता रहता है, उस पर बहुत ज्यादा केसेस भी हुए पड़े हैं, मगर फिर भी जमानत करवा के छूट जाते हैं। रिसेंटली उसकी एक फाइट देखी होगी आप लोगों ने उमर भट्ट के साथ, जहां ये बंदा उसको मां बहन की गाली दे रहा है। रजब दे घर आया सा बह के चाह पी के सुबह पुलिस खलाती सी, तू फड़वाया सी उन्हें भैन चोदा, सानू एसएचओ ने आप दसिया सी। उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि उसका लाइव शो में एक लड़की भी बैठी हुई है और इतनी ज्यादा ऑडियंस जिसमें बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो भी उसे देख रहे हैं, लेकिन ये बंदा नशे में धुत फिर अगले ही दिन अपने दोस्तों को साथ लिए उमर भट्ट के घर के सामने पहुंच जाता है। वहां पर इन्होंने बंदूकें निकाली हुई थी और पूरी गली में बिल्कुल शोर मचाया हुआ था। गालियां भी देते रहे हैं कि अपने बाप का बेटा है तो बाहर निकल, और साथ में इसके रजब भट्ट भी था। मैं तो रजब भट्ट को एक काबिल और समझदार इंसान समझता था। वो उमर भट्ट और मान डोगर की आपस में सुलह करवाता, लेकिन सुलह करवाने की बजाय वो भी मान डोगर के साथ उमर भट्ट के गेट के सामने पहुंच गया कि आओ बेटा मर्द हो तो मैदान में आओ। वहां भी उमर भट्ट ने उन पर पर्चा करवा दिया, क्योंकि उसके घर के सामने बंदूकें बार बार दिखाते रहे और कोई आधा घंटा उसके घर के सामने ठहरे रहे। जब पर्चा हो जाता है तो आगे से डोगर ये कहता है कोई आज तक वकील पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे कैद करवा सके। भाई हर जगह पे धमकियां, हर जगह पे इतना ज्यादा एटीट्यूड और हर जगह पे एरोगेंसी, ये है उनका कंटेंट। और हमारे लाखों चाहने वाले उनके घर के सामने सारा दिन ठहरे रहते हैं, मगर ये रजब भट्ट कभी कभी उनके साथ भी लड़ पड़ता है। ये है इसकी गैरत। जिस अवाम ने आज इसको इतना ऊपर पहुंचाया है, ये उसी अवाम की कदर भी नहीं करता। इसको नहीं पता जो अवाम इसे चाहती है वो इसे डाउनग्रेड भी करवा सकती है। इसके सामने डक्की भाई की भी मिसाल है कि डक्की भाई को जितना अवाम चाहती थी, सपोर्ट करती थी, 2 दिन में उसके सब्सक्राइबर ने 5 से 6 लाख अनसब्सक्राइब किए थे उसको। और तो और सर ये बंदा छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है। अब सारे इसकी तरह बनना चाहते हैं, लोग इस पर जान निछावर करने को तैयार हैं। बात क्या है, बात है सारी पैसे की, वरना इसको कोई मुंह भी ना लगाता। लेकिन इसको ये बात सोचनी चाहिए और जहन में रखनी चाहिए कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। बड़े बड़े फिरौन आए जिनमें यही सेम एटीट्यूड था, आज वो डूब गए हैं, तुम भी डूब जाओगे बेटा। सर कुछ दिन पहले इनका एक वायरल स्कैम कोर्स आया था जिसको तलहा रिव्यूज ने एक्सपोज कर डाला था। तब रजब भट्ट ने, नदीम नानी वाले ने और डक्की ने उसको थ्रेट देना शुरू कर दिए थे। उसके ऊपर पर्चे भी करवाए थे, उसके बाप
को मारना धमकाना भी शुरू कर दिया था। खौफ व हिरास इन्होंने फैला रखा था। और तो और ये सिर्फ तल्ला रिव्यूज की बात नहीं थी, इन्होंने बहुत सारों को ऐसे मारा। सर ये ऐसे बंदे हैं कि अगर कोई इनके ऊपर वीडियो बनाता है तो ये उनको मारना धमकाना, उनके घर की सही तोड़ फोड़ करना इनका सरेआम धंधा है। ये सरेआम धमकी देते हैं। मतलब सोचा जाए ये तो खुलेआम बदमाश बने फिर रहे हैं। इनको लगता है कि ये हर चीज कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही साथ जब स्कैम कोर्स वायरल हो गया था तो ये बंदा तो ऐसे करता कि डक्की भाई का भी साथ देता। ये बंदा खुद सामने भी नहीं आया, हालांकि डक्की भाई का बहुत गहरा दोस्त था। कोर्स में ये 3 बंदे थे, नतीम नानी वाला भी था, रजब भी था और डक्की भी था, लेकिन इन्होंने उस टाइम डक्की का साथ भी नहीं दिया। हक तो यही बनता था कि उसके साथ जाकर कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होता, मगर नहीं भाई। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें डक्की खुद कहता है कि रजब मेरे ऊपर हंस रहा था कि अच्छा हो रहा है, डक्की के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। सारी स्टोरी सारे रिव्यूज आपके सामने ही थे उस टाइम। लेकिन सर जो बंदा सालों की दोस्ती को तोड़ सकता है, डक्की उसका बहुत पुराना दोस्त था, उसकी शादी के ऊपर उसने कितने ज्यादा पैसे निछावर किए भाई, उसने एक टाइम भी उसका साथ नहीं दिया। तो वो आप लोगों को तो चिमटी समझता होगा, आप क्यों उसके पीछे भागते फिरते हैं? आपकी औकात तो उसके सामने एक आम सी 2 रुपए वाले शापर जितनी है, मैं तो समझता हूँ उससे भी कम होगी। ये तो ऐसा बंदा है और टिकटॉक लाइव पर जब भी आता है ये बहुत गालियां देता रहता है। मिस्टर पतलू हो या मलकू जितने भी हों, SK77 है, वो तो कहता है ये अपने बाप की औलाद भी नहीं है। अब मुझे तो एक जरा ऐसे कंफर्म पता चला है कि ये जो रजब के फादर है अफजल भट्टी, ये इनके स्टेप फादर है। खैर ये सारी उनकी पर्सनल चीजें हैं कि उनका बाप जो भी था, जैसा भी कमाता था, उसके असल अब्बू है नहीं है, ये उनके अपना पर्सनल मैटर है, इस पर मैं नहीं आना चाहूंगा। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हमारी अवाम फिर भी इस बंदे के पीछे पागल है और वो फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मुफ्त में जाते हैं इसके पास के हमारे सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, रजब भाई हमारे साथ एक वीडियो बना लेंगे तो हमारी वीडियो का कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। हम लोग इसके साथ एक वीडियो बना देते हैं और यूट्यूब उस वीडियो को बूस्ट कर देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और जो रीच आउट है यूट्यूब का बढ़ जाता है और जो एल्गोरिथम होता है वो तेज हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब आप अगली वीडियो बनाते हैं तो व्यूज डाउन हो जाते हैं। पहले जिस पर 2 लाख व्यूज आए थे अब उसके ऊपर 1000 व्यूज भी नहीं आते। इस वजह से आपका चैनल डाउनग्रेड हो जाता है और वो दोबारा नहीं उठता और आप लोग भी डिग्रेड हो जाते हैं। भाई अगर आप फेम की खातिर, यूट्यूब की खातिर रजब भट्ट के पास जाते हैं तो खुद इतनी मेहनत करें। मार्केट में वैसे कंपटीशन चल रहा है आजकल, आपको पता है बेरोजगारी है, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है और हर बंदा ऑनलाइन काम करना चाहता है, तो आप भी कर सकते हैं। वो बंदा जिसको आपकी कदर भी नहीं है, आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा सब्सक्राइब किया हुआ है, उसकी इतनी ज्यादा शॉर्ट्स बनती हैं, डेली जो भी प्लेटफॉर्म करें रजब भट्ट की रील ही आती चलती रहती हैं, लेकिन वो बंदा अवाम को सूंघता तक नहीं है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं, ये बंदा मीटअप के लिए लोगों को बुला लेता है, लेकिन जब कोई बंदा इनके घर के सामने जाता है तब इनका रवैया अमूमन हर वक्त सही नहीं होता। ये उनके साथ गुस्सा कर जाता है। भाई अगर मीटअप करना है तो लाजमी बात नहीं है कि आवाम को हजारों लोग दिखाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपको कोई रोड पर मिल रहा है तो उससे भी अच्छे तरीके से मिले, लेकिन इस बंदे के अंदर ये चीज नहीं है। इसके अंदर पैसे का गुरूर भर चुका है। इसको ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि इसके 45 मिनट के विलाग होते हैं और इतने बड़े विलाग हमारे ड्रामा की एपिसोड के चल रहे होते हैं। इतना ज्यादा ड्रामाज वाले पैसा जनरेट नहीं कर रहे होते जितना ज्यादा पैसा ये जनरेट कर रहा होता है। तो खैर मैंने ये बातें तो कर दी, मुझे ये भी लगता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैंने आपके सामने सारे प्रूफ रखे हैं। अगर आपका दिल करे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर पसंद ना आई हो तो कोई भी बात नहीं है।